पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होते हैं उन डिफरेंट चार्जेस की वजह से जो डिफरेंट डायरेक्शन होती है फील्ड की वो डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज की इस पी पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर। कंसाइडर करते हैं कि इस पी पॉइंट पे एक क्यू नॉट पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। सो इस प्लस क्यू चार्ज जो होगा इस क्यू नॉट चार्ज पर जो फील्ड जनरेट करेगा, जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी इस क्यू नॉट चार्ज से अवे होगी। यानी कि फील्ड की डायरेक्शन जो होगी इस क्यू नॉट चार्ज से अवे होगी। सिमिलरली अगर एक माइनस क्यू चार्ज हो जिसकी पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सिमिलरली मेरे पास आर है, यहाँ एक पॉजिटिवली क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो इस पी पॉइंट पर जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस क्यू नॉट चार्ज प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी टूवर्ड्स द क्यू नॉट चार्ज। यानी कि यहाँ पर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द क्यू नॉट चार्ज होगी। इट मीन्स जो एक माइनस चार्ज जो है इस क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं, अगर मेरे पास कोई एक प्लस Q1 चार्ज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है, एक पॉइंट P जो है Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर लाई करता है, तो P पॉइंट की Q2 चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो r माइनस x होगी। तो इस P पॉइंट जो कि Q1 चार्ज के ज़्यादा नज़दीक है, इट मीन्स P पॉइंट पर जो Q1 चार्ज अपनी फील्ड बनाएगा उसकी वैल्यू होगी ज़्यादा। यहाँ हमारा P पॉइंट है तो Q1 चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी यानी कि जो फील्ड जनरेट होगी वो E1, उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। सिमिलरली प्लस Q2 चार्ज जो है वो इस P पॉइंट पर जो अपनी फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन होगी इस P पॉइंट से लेफ्ट साइड। सो यहाँ होगी E2। यहाँ जो रिजल्टेंट होगी हमारे पास फील्ड E जो होगी वो होगी कुछ E1 माइनस E2 एन वेक्टर। यहाँ E1 माइनस E2 इसलिए हुआ क्योंकि E1 जो है फील्ड, E1 फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा Q1 चार्ज, यानी कि E1 की वैल्यू ज़्यादा है E2 से, बिकॉज हमारे पास जो फील्ड होती है E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। अगर डिस्टेंस जो है अगर कम होती है तो हमारे पास फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। सिमिलरली ये r की वैल्यू अगर कम होती है तो हमारे पास फोर्स भी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम थिंग अगर एक कोई प्लस Q1 चार्ज है और एक चार्ज है प्लस Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। एक पॉइंट P जो है इस Q2 चार्ज से x डिस्टेंस पर है। सो यहाँ देखा जाए तो इस P पॉइंट की जो Q1 चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो r प्लस x होगी। तो यहाँ डिस्टेंस जो यहाँ Q1 चार्ज के नज़दीक है ये Q नॉट चार्ज, लेकिन दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। यानी कि यहाँ जो E2 ये हमारा P पॉइंट है, तो यहाँ जो Q2 चार्ज अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन कुछ होगी ये E2, प्लस Q1 चार्ज की जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इसी साइड होगी, यानी कि इसकी भी राइट साइड में फील्ड जनरेट होगी E1। लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है Q1 चार्ज से, इट मीन्स जो E1 की वैल्यू यहाँ
कम होगी E2 से। सो यहाँ जो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होगी। E1 प्लस E2 होगी बिकॉज E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में, और अगर एक ही वेक्टर्स जो होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका वेक्टर सम होगा, तो E1 प्लस E2 होगा। कर दें तो अगर कोई एक प्लस Q1 चार्ज है और एक चार्ज जो है माइनस Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। एक पॉइंट P जो है वो यहाँ लाई करता है जिसकी डिस्टेंस Q2 से X है, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस इसकी R प्लस X होगी। इसे भी थोड़ा सा छोटा कर दें तो यहाँ जो मेरे पास P पॉइंट है उस पर इंटेंसिटी यानी कि फील्ड देखी जाए तो Q1 चार्ज जो अपने फील्ड जनरेट करेगा उसकी डायरेक्शन राइट साइड यानी कि अवे फ्रॉम P पॉइंट होगी। यहाँ अगर Q0 चार्ज है तो ये दूसरे को रिपल करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन E1 ये होगी। माइनस Q2 चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन जो होगी E2 उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। तो यहाँ एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। यहाँ E2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी E1 से। डिस्टेंस जो है माइनस Q2 चार्ज की इस Q0 चार्ज से कम है तो E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो होगा E2 माइनस E1, यहाँ पर भी वेक्टर, तो हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो कुछ ये होगी। सेम अगर एक कोई प्लस Q1 चार्ज है और एक माइनस Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस R, कोई P पॉइंट जो है यहाँ लाई करता है जिसकी Q1 चार्ज से X डिस्टेंस है और इस Q2 चार्ज से R माइनस X डिस्टेंस है। तो यहाँ P पॉइंट पर प्लस Q1 चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी अवे फ्रॉम P पॉइंट होगी, तो यहाँ E1 की डायरेक्शन कुछ ये होगी। सेम अगर माइनस Q2 चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन होगी E2 उसकी डायरेक्शन भी E1 फील्ड और E2 फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर सेम हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर जो Q0 चार्ज रखा है हमने P पॉइंट पर वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये माइनस Q2 चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से रिपल करेगा प्लस Q1 चार्ज होगा इस Q0 चार्ज को रिपल करेगा, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो सेम होगी। तो यहाँ रिजल्टेंट फील्ड जो आएगी वो हो जाएगी यहाँ से E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। सेम अगर देखा जाए कि कोई एक पॉइंट O है जो ओरिजिन 0,0 पर है, तो एक फील्ड का जो एक वेक्टर है E ऑफ A जिसकी डायरेक्शन कुछ ये है, एक फील्ड का वेक्टर E ऑफ B होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ ये है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा
जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कुछ इस तरह से होगा। अगर ई ए और ई बी के बीच का एंगल थीटा है, ई ए और ई बी के बीच का एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ, रिजल्टेंट वेक्टर इसे मैं ई आर से डिनोट करूँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर ई आर is equals to फर्स्ट फील्ड ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा।